भारत माता की जय। मैं ना तो गंगा को गंदा करूंगा ना गंदा होने दूंगा। हम बेटियों की रक्षा के लिए बेटियों को समझाएंगे और अपने घर से ही शुरुआत करेंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए और अपने आस पास के वृक्ष हैं उनकी रक्षा करेंगे। हम गौ माता की रक्षा के लिए एक रोटी नियमित रूप से अवश्य खिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज अतुल हर्ष का विषय है कि 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष बड़े भाई साहब माननीय श्री पवन सक्सेना जी, ऊर्जा प्रेस के अध्यक्ष, हम सभी संगठन परिवार के लोग उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं चाहूँगा इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ व्यापारी नेता हमारे संगठन के सदस्य श्री बीबी खंडेलवाल जी कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मैं चाहता हूँ बड़े भाई पवन सक्सेना जी से आशीर्वाद स्वरूप। आज का दिन हम लोगों के लिए हर साल आता है और हम सारे लोग ये दिन देख देख के बड़े हुए हैं। यहाँ पे भाई साहब को छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति, आप भी शायद आज़ादी की बात किए होंगे तो आज़ादी पहले के हैं। हाँ, सन 35 का भाई, वाह क्या बात। तो भाई साहब की आंखों से तो इन्होंने आज़ादी का आंदोलन देखा है, हम सारे लोगों ने उसको पढ़ा है किताबों में या महसूस किया है अपने विभिन्न माध्यमों से। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, हर सिस्टम को चलाने के 3 तरह के तंत्र दुनिया में विकसित हुए। पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी बच्चों? थोड़ा और आगे आ जाइए आप लोग, और आगे आ जाइए ऐसे। उसके बाद अंग्रेज आए, शासन बदला तो हम लोग हो गए गुलाम। हुए नहीं हुए? 200 साल और उससे थोड़ा ज़्यादा अंग्रेज़ों का शासन रहा। और उसके बाद इस देश के महानायकों ने जब लड़ाई लड़ी आज़ादी की तो हम लोग आज़ाद हुए, और आज़ाद होके हम बने क्या? नागरिक बने, सिटीजन बने। ये जो तिरंगा झंडा हमारी शान का प्रतीक है जो लहरा रहा है, ये हमारी नागरिकता का, हमारे भारतीय होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसीलिए इसमें 3 रंग समाहित किए गए और अशोक का चक्र समाहित किया गया। देखिए, आज हम सबको ये समझना चाहिए कि आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक पेड़ लगा दिया वो ज़िंदगी भर ऐसे ही बना रहे। इस पेड़ को बचाने के लिए और इसको बड़ा करने के लिए हर दिन खाद पानी देना पड़ेगा। क्यों गोविंद जी? बिल्कुल, हर दिन खाद पानी। और खाद पानी कैसे देंगे? अभी कोई ऐसा पेड़ तो है नहीं जो फिजिकली दिख रहा हो। तो अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से और अपने अधिकार को समझकर इस देश के प्रति जो हमारी भूमिका है, उस भूमिका को हम सारे लोग निभाएंगे। और आप लोग निभा भी रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह काम करके। रजनीश भाई, हमारे सारे साथी लोग। तो आज के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत लंबा भाषण देने का अवसर तो नहीं है, आप सब भी बोर हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे तरफ से आप सबको खूब सारी बधाई। ऐसे ही प्रगति और तरक्की कीजिए, ढेर सारी। बहुत बहुत स्वतंत्रता का आंदोलन भी देखा है, तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन मेरे सामने 47 को स्वतंत्रता मिली, तो वो भी सारा कार्यक्रम देखा। और इस पर कोई शक नहीं है कि देश को हमें बराबर सतत प्रयास करने चाहिए कि हम किस प्रकार ऊंचाई पे लेके आएँ। और इस समय पिछली सरकारों ने जो कुछ भी किया वो औद्योगिकरण किया, सब कुछ किया। और उसके बाद अब इस वक्त जो 10 साल से प्रगति हो रही, वो बहुत अच्छी प्रगति हो रही है और हर क्षेत्र में हो रही है। और हम समझते हैं कि आगे भी प्रगति होती रहेगी। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम उस प्रगति में अपना अपना योगदान बराबर देते रहें। धन्यवाद। इंडिपेंडेंस डे सबके लिए, और ये आज़ादी का पर्व केवल एक बार मनाने का नहीं है। हमें आज़ाद होने में काफ़ी लंबा समय लगा, बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी। उसके बाद हमें ये जाके ये आज़ादी केवल ऐसे नहीं मनानी कि हमने फ्लैग पोस्ट कर दिया और केवल 2-4 चीज़ें बोल दी और उससे हो गया। इसको पूरे साल अच्छे से जीना है, अपने विचारों से आगे बढ़ाना है और इसको ऐसे भाई मान्यता की तरह आगे लेके चलना है, जिससे हर किसी को लगे कि वो भी आज़ाद है। दिल से बधाई देता हूँ। ये आज़ादी हमें ऐसी आसानी से नहीं मिली। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने और बलिदानों ने बहुत कुर्बानी दी, अपने खून से इस देश को आज़ाद कराया।
इस आज़ादी के लिए हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। और उनके जो जिस मकसद से उन्होंने ये आज़ाद कराया, वो मकसद यही है कि देश नागरिक स्वतंत्र होए, देश आज़ाद होए और देश का जो नागरिक है वो स्वतंत्र तरीके से जिए। तो यही हमारा मकसद है कि हम लोग जो भी देश के अंदर यहाँ पर जो कर रहे हैं वो बहुत ही भाईचारा, प्यार मोहब्बत का एक पैगाम दें और आपस में भाईचारा रखें और देश की तरक्की के लिए, आगे उन्नति के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और भाई रजनीश सक्सेना जी को इस कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अम्बेडकर साहब ने ही कहा कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश की महिलाओं की भागीदारी से आंकता हूं। आज इस कार्यक्रम में महिलाओं की इस भागीदारी के लिए मैं चाहूँगा महिलाएं जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। और ये स्वतंत्र भारत का पैगाम जहाँ है, हमें अपने फ्लैग से, अभी जैसे पवन सक्सेना जी ने कहा, भैया ने कहा कि सम्राट अशोक की लाट लगी है, हमको सम्राट अशोक को पढ़ना होगा कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा शासन किया और आज भारत इतना बड़ा विस्तृत देश बनना है। मैं सभी देशवासियों को और रजनीश भाई को इस कार्यक्रम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सब कुछ तो आप लोग बता चुके होंगे, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा देश विकास करता ही चला जा रहा है और ये केवल हमारे जो देश के लीडर्स हैं उनके ही कंधों पे ये कार्य नहीं है, लेकिन जब तक नागरिक इस देश के जागृत नहीं होते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाते हैं तो शायद हमारा देश पिछड़ा ही अभी रह जाता। लेकिन क्योंकि जितने भी देशवासी हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश की ओर उन्नत कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश इतना प्रगतिशील होता चला जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए सब लोग सावधान, तिरंगा ऊपर कर लीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज श्री गंगा गौ बेटी पर्यावरण बचाओ देश बचाओ सार रक्तदान महादान को समर्पित स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन संस्था मुख्यालय में किया। इस अवसर पर पूर्व की बातें ध्वजारोहण के बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज हम लोगों ने एक नई पहल करते हुए संगठन मुख्यालय से लेके पटेल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक संगठन के लोगों ने और संगठन की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारा उद्देश्य है कि हम संगठन के माध्यम से आमजन को जागरूक कर सकें और उसे हर सामाजिक कुरीति के प्रति आगाज को मिटा सकें।